क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है? असल जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। वहां ना सूरज उगता है ना चांद डूबता है, जहां वक्त रुक जाता है मगर इंतजार शुरू होता है। बरज़ख एक रूहानी दुनिया है जो इस जिंदगी और आखिरत के दरमियान मौजूद है। हर इंसान चाहे वो नेक हो या गुनहगार, एक दिन ये खूबसूरत रास्ता जरूर हमारे गुजरने का बाइस बनेगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे इस सफर पर जो जन्नत जहन्नम तक जाता है। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान पूरी जिंदगी नहीं भूलता, लेकिन एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसे इंसान जिंदगी में पहली बार महसूस करता है, और आखिरी बार वो है जो मौत से पहले की हालत होती है। एक शख्स बिस्तर पर लेटा है, सांसें कभी तेज कभी धीमी हो रही है, जिस्म जवाब दे रहा है लेकिन रूह अंदर से जाग रही है। मौत का सफर जिस लम्हे शुरू होता है, इस वक्त इंसान अपनी दुनिया से कटना शुरू हो जाता है। इसके सामने जिन्हें वो पहचानता है वो अजनबी लगते हैं। इसकी आवाज कोई नहीं सुनता, लेकिन इसे हर चीज के एहसास और फिक्र होती है। कभी वो ख्वाब देखता है और कभी इसको अपना बचपन याद आता है। कभी कोई भूली हुई खताएं इसके जहन की स्क्रीन पर चलने लगती हैं और इसे ऐसे लगता है जैसे इसकी जिंदगी मूवी की तरह रिवर्स हो रही है। ऐसे वक्त को सकरात कहते हैं, यानी मौत की मुश्किलात। इस वक्त लोगों को बरज़ख की झलकियां भी नजर आती हैं, कभी हल्की रोशनी और कभी खौफ की लहर। कभी महसूस होता है कोई मौजूद हो मगर दिखाई नहीं देता। फिर रूह और जिस्म में जिदोजहद शुरू हो जाती है। रूह और जिस्म दोनों जाने के लिए तैयार नहीं होते, मगर रूह को एहसास हो जाता है कि सफर शुरू हो चुका और वापसी का रास्ता नहीं है। कमरे में खामोशी और सांसें रुक चुकी हैं, जिस्म के आज़ा धीरे धीरे सुन हो रही है, लेकिन आंखें कहीं दूर देख रही होती है। ऐसा लगता है जैसे सामने कोई खड़ा है, कोई जो बाकियों को नजर नहीं आता। मौत का लम्हा है। मौत का लम्हा इस सफर का पहला कदम है जो रूह को तन्हा कर देता है। फरिश्ते जन्नती रूह के लिए रोशन सफेद नूर में लिपटे हुए नाजिल होते हैं, जबकि गुनाहगार रूह के लिए सख्त रंगत में जाहिर होते हैं। अगर रूह पाक है तो फरिश्ते कहते हैं, इत्मीनान वाली रूह अपने रब की तरफ चल उठ, तेरी कब्र बाग का टुकड़ा बनेगी। अगर रूह गुनाहों से पाक ना हो तो फरिश्तों की शक्लें सख्त होती हैं और आवाज आती है, निकालो इस रूह को जो ना रब की बनी ना रब के बंदों की। इसके लिए कब्र में अंधेरा, वक्त और इंतजार की सजा होती है। फिर रूह जिस्म से निकलती है, कभी नरमी से फिसलती हुई तो कभी लोहे के कांटों से खींची जाती है। मौत का लम्हा सिर्फ रूह के निकलने का वक्त नहीं होता, ये इंसान की पूरी जिंदगी का नतीजा होता है। जो जैसी जिंदगी जिए वैसे ही इस पर मौत उतरती है। मौत का लम्हा गुजर चुका है, रूह अब जिस्म से अलग हो चुकी है, लेकिन वो पूरी तरह आजाद भी नहीं। एक नई हकीकत की तरफ सफर शुरू हो चुका है, जिसे कहा जाता है आलम बरज़ख। कुरान कहता है, और उनके सामने एक पर्दा बरज़ख है जो क़यामत के दिन तक रहेगा। सूरत अल-मामून 100। बरज़ख कोई शहर, कोई जमीन, कोई नक्शे वाली जगह नहीं। ये एक हालत है जिसमें रूह दुनिया और आखिरत के दरमियान ठहराई जाती है। रूह ना पूरी तरह मरती है ना पूरी तरह जिंदा रहती है। वो सुनती है, देखती है, महसूस करती है, मगर इंसानों के जैसे नहीं। बरज़ख की जगह इंसान की दुनिया से अलग है। वो ना आसमान है ना जमीन। वो एक रूहानी मकाम है जो सिर्फ रूहों के लिए बनाया गया है। कुछ लोग पूछते हैं, क्या रूहें हमारे आसपास होती है? तो जवाब यह है, कभी हां कभी नहीं। बरज़ख में हर रूह की जगह उसके अमाल के हिसाब से तय होती है। नेक रूह जन्नती बागों की तरफ, गुनहगार रूह अंधेरे और तंग जगहों में। बरज़ख की दुनिया इंसान की आंखों से ओझल है, लेकिन वहां के मुकम्मल हिसाब किताब, वहां की गहरी खामोशी और वहां का तवील इंतजार बिल्कुल हकीकत है। बरज़ख अल्लाह का ऐसा निजाम है जो हर इंसान को महसूस करना है। वहां कोई रिश्वत नहीं चलेगी, कोई बहाना नहीं बनेगा। वहां सिर्फ तेरे और तेरे रब के दरमियान का मामला होगा। मौत के बाद जैसे ही रूह बरज़ख में दाखिल होती है, इसे अजनबी सन्नाटा महसूस होता है। न दिन का कोई वाज़े एहसास है, न रात का सुकून और न वक्त का अंदाजा होता है। न जमीन आसमान का कोई निशान। रूह खुद को एक ऐसे आलम में पाती है जहां सब कुछ बदल चुका होता है। गुनहगार रूह के लिए अंधेरा सख्त हो जाता है, खौफनाक आवाजें दराआनी गूंजती हैं। बरज़ख का पहला मंजर रूह को यकीन दिला देता है कि अब पीछे कुछ नहीं बचा है। ना तौबा का मौका, ना मुआफी मांगने का वक्त और ना ही कोई मददगार।
रूह अब समझ चुकी होती है कि यहाँ सिर्फ तेरा ईमान, तेरे अमाल, तेरी नीयत और तेरा रब है। कब्र में खामोशी है मगर रूह के अंदर एक हलचल है। कब्र की मिट्टी हिलती है और वहां दो फरिश्ते नाजिल होते हैं, मुनकिर और नकीर। उनकी शक्लें इंसानी नहीं होती, राहें डर से सिमट जाती है, लेकिन ये कोई डरावना ख्वाब नहीं, ये हकीकत से पहली मुलाकात होती है। फिर वो सवाल करते हैं जो हर रूह से किए जाते हैं, जिनके जवाब तेरे ईमान, तेरी नीयत और तेरे अमल ने पहले ही तय कर लिए होते हैं। 3 सवाल जो पूरी जिंदगी का निचोड़ होते हैं। मन रब का, तेरा रब कौन है? मा दीनू का, तेरा दीन क्या है? मा तकौलो फी हाजिर रजल, इस शख्स के बारे में क्या कहता है जो तुझे दीन लेकर आया? हाजा मोहम्मद रसूल अल्लाह। फरिश्ते कहेंगे तो सच्चा बंदा निकला, तेरे कब्र के बाग जन्नत की तरह बना दिए जाएंगे। मगर अगर वो मुकम्मल तौर पर गफलत का शिकार हो और गुनाहों के बोझ तले डूबी हुई हो तो वो बिलाखिर ये कहेगी, मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। मुनकिर और नकीर सिर्फ सवाल नहीं करते, वो तेरी जिंदगी का असली हिसाब सामने रख देते हैं। तुम जो दुनिया में कह नहीं सका अब तेरी रूह बोलेगी। इंसान की रूह जब बरज़ख में दाखिल होती है वहां इसके अमाल के हिसाब से इसका मकाम तय कर दिया जाता है। अच्छे लोगों की हालत रूह को जन्नत के दरवाजे से रोशनी मिलती है, कब्र चौड़ी हो जाती है, जन्नत के बागों की खुशबू पहुंचती है। एक नूरानी इंसान वहां आता है और वो कहता है, मैं तेरे नेक अमाल हूं, दुनिया में जो तुमने भलाई की है अब मैं तेरा साथी हूं। नेक बंदा अपने रब से मिलने का इंतजार करता है मगर डर के साथ नहीं, मोहब्बत और प्यार के साथ। बुरे लोगों की हाल रूह खौफ से, कब्र में डर से बखूबी कामती है। फरिश्ते बड़ी सख्ती और संजीदगी से पेश आते हैं जब एक आवाज बुलंद होती है कि निकालो इस रूह को जिसने रब को ना पहचाना, ना उसके बंदों से इंसाफ किया। कब्र तंग कर दी जाती है, अंधेरा भर जाता है, गर्म हुआ बदबू और आवाजें डर पैदा करती है। फिर एक काली सूरत सामने आती है जो कहती है, मैं तेरे बुरे अमल हूं, अब मैं तेरे साथ ही रहूंगा कयामत तक। यहां तुम जो बोएगा वही वहां काटेगा। अगर आज नेकी का बीज बो दिया तो वहां सुकून मिलेगा और अगर गुनाहों की फसल उगाई तो अजाब ही अजाब मिलेगा। बरज़ख दुनिया और आखिरत का एक रूहानी मरहला है जहां इंसान जिस्म से आजाद हो जाता है लेकिन इंतजार से बंधा रहता है। बरज़ख में वक्त ऐसा नहीं होता जैसे दुनिया में होता है। वहां ना सूरज उगता है ना चांद डूबता है। कुरान का इशारा, क़यामत के दिन लोग कहेंगे हम तो बस एक दिन इससे भी कम ठहरे थे। सूरत अल-मामून 112 से लेकर 113। नेक रूहों का एहसास, उन्हें बरज़ख में वक्त बहुत छोटा और सुकून भरा लगता है। बुरे लोगों के लिए वक्त एक लंबा इंतजार जो कभी खत्म नहीं होता। बेचैनी में हर लम्हा भारी होता है, हर सेकंड सजा का हिस्सा बन जाता है। उन्हें हर वक्त यही लगता है, काश अब फौरन अल्लाह की मर्जी से क़यामत का दिन आ जाए, क्योंकि बरज़ख में वक्त तेरे अमाल के मुताबिक ही चलता है। नेकियों पर अमल करने वाला इंसान दिल में सुकून और इत्मीनान महसूस करता है, जबकि गुनहगार बरज़ख के वक्त अजाब में घुलता है। तो दुनिया में कैसे जी रहा है इसी का अक्स होता है। अगर आज की जिंदगी में तो सीधा चला तो वहां का इंतजार भी रहमत होगा, और अगर तो गाफिल रहा तो वहां की हर गुजरती घड़ी एक दर्दनाक सजा। बरज़ख है वो जगह है जहां रूहें दुनिया छोड़ने के बाद रखती है, और अक्सर अल्लाह कुछ लोगों को रूहानी तरीके से उनका एहसास कराता है। सपने एक ऐसा रास्ता है जहां इंसान का जिस्म सो रहा होता है लेकिन रूह कहीं और सफर कर रही होती है। हजरत इब्न अब्बास का कौल है कि शहीदों की रूहें जन्नत के खूबसूरत परिंदों के जिस्म में महफूज रहती है और नेक लोगों की रूहें कब्र में आराम करती हैं। नेक मरहूम की रूह अगर ख्वाब में आए इसका चेहरा रोशन होता है, लहजा नर्म और मतमन होता है, वो खुशखबरी दे सकता है। इसकी मौजूदगी से दिल को सुकून महसूस होता है। ऐसे ख्वाब सिर्फ ख्याल नहीं होते, ये अल्लाह का एक पैगाम हो सकते हैं। अगर गुनहगार मरहूम दिखाई दे, चेहरा उदास, डर और पिछतावे से भरा, कभी कभी कहता है, बराहे करम मेरे लिए दुआ करें और मेरे नाम से सदका दें, हूँ वो रूहों की पुरअसर आवाजें हैं और वो अजीज लोग जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, मगर उनकी रूहें अब भी इंतजार में हैं। क्या ये ख्वाब हकीकत है? कुछ ख्वाब रूहानी होते हैं जो बरजक से जुड़े होते हैं, कुछ ख्वाब शैतानी भी हो सकते हैं जो इंसान को गुमराह करते हैं, जबकि असली और झूठे ख्वाबों की पहचान दिल के गहरे एहसासात को बेहतर समझने में मददगार साबित होती है। नेक ख्वाब दिल को सुकून देते हैं और बुरे ख्वाब बेचैनी छोड़ जाते हैं। बरजक एक ऐसी हकीकत है जो कई बार हमें नींद में दिखाई जाती है।
یہ صرف خواب نہیں، ایک موقع ہے کچھ سمجھنے، کچھ بدلنے اور کچھ اور کرنے کی کوشش کا معاملہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق برزخ سے واپس آنا عام طور پر نہیں ہے، مگر یہ یقیناً ناممکن بھی نہیں ہے۔ کچھ حالات میں روح کو دنیا میں لوٹنے کی اجازت دی جاتی ہے، اللہ کی اجازت سے۔ کچھ نیک روحیں اپنے پیاروں عزیز لوگوں کو نصیحت دینے، دعا مانگوانے یا کسی اہم حق کی تجدید حاصل کرنے کے لیے احساس کی شکل میں دوبارہ ہمارے درمیان واپس آتی ہے۔ ایسے واقعات اکثر بزرگ لوگ سناتے ہیں، جب کوئی مرحوم خواب میں آ کر کہتا ہے میرے لیے دعا کرو۔ ادھورا حق ظلم کی شکایت صرف تب کی جاتی ہے جب کسی کی روح دنیا سے ظلم ناانصافی کے ساتھ جدا ہو گئی ہو اور اس کا حق ابھی بھی معاف نہیں ہوا، تو وہ گھبرائی ہوئی بے چین روح بن سکتی ہے۔ وہ خواب کی ہلچلوں کے ذریعے اپنے وجود کا احساس دلاتی ہے۔ جب تک اس کا حق پورا نہ ہو وہ لوٹتی رہتی ہے۔ کچھ روحیں اپنے پیچھے چھوڑے گئے راج اپنا گناہ قبول کروانے کے لیے آتی ہے۔ وہ اپنے کسی عزیزہ اولاد کو خواب کے ذریعے آگاہ کرتی ہیں۔ وہ شیطانی دھوکہ دہی جو مختلف ذرائع سے روح کے نام پر فریب پھیلاتی ہے۔ ہر چیز جو بظاہر روحانی لگے ضروری نہیں کہ واقعی میں وہ روحی ہو۔ شیطان انسانی شکلوں میں بھی آ سکتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے، اس لیے ہر خواب احساس پر یقین نہیں کرنا چاہیے۔ شریعت کے خلاف کوئی پیغام چاہے وہ کسی مرے ہوئے کی شکل میں ہو، وہ روحانی نہیں، وہ روحانی نہیں بلکہ شیطانی بھی ہو سکتا ہے۔ جبکہ روحیں واپس آتی ہیں لیکن صرف اللہ کی اجازت سے ہی، کسی کو نصیحت دینے کے لیے، کسی کے دل کو زندہ کرنے کے خواہش سے، یا کبھی کبھار اپنے لیے دعا کی بھیک مانگنے کے مقصد سے۔ اگر تجھے کسی مرحوم کی یاد بے چین کرتی ہے تو سمجھ لیں شاید اس کی روح تجھے کچھ کہنا چاہتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سن لو، اللہ کے سچے دوست وہ ہوتے ہیں جنہیں نہ کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ان کے دلوں میں بستا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 کے مطابق مومن ولی اور کی پاک روح کو موت کے وقت بھی کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں دی جاتی ہے۔ فرشتے نازک لہجے میں اس کی روح نکالتے ہیں۔ قبر جنت کی ایک جھلک بن جاتی ہے، وہاں وہ رحمت اور نور میں رہتے ہیں۔ کئی بار ان کی قبر سے بھی روحانی اثرات محسوس ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی روحیں لوگوں کے دلوں میں اثر چھوڑ جاتی ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ فقیر وہ نہیں جو صرف پھٹے کپڑے پہنتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل رب کی طرف لگا ہوتا ہے۔ وہ رب پر توکل کرتا ہے اور رب اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ کئی فقیر اللہ کے ولی ہوتے ہیں مگر انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا۔ روحانی لوگ وہ لوگ جن کی دعاؤں میں اثر ہوتا ہے، جن کے لفظ روح تک پہنچتے ہیں۔ برزخ میں ان کی حالت موت ان کے لیے ہجرت بن جاتی ہے، برزخ ان کے لیے جنت کی راہ گزر بنتا ہے۔ ان کی روحیں آزاد ہوتی ہیں، کسی کو خواب میں نصیحت دینے آتی ہیں۔ ولی، فقیر اور روحانی لوگ اللہ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور اس کی مخلوق کی بھلائی ہوتا ہے۔ برزخ میں انہیں سکون اور عزت دی جاتی ہے اور دنیا والے ان کی روحانی خوشبو سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ انسان مخلوقات میں اکیلا ایسا ہے جسے اللہ نے عقل اور دل دیا اور چھوڑ دیا گیا اپنے رب کی تلاش کرے، اپنے مقصد کی۔ زندگی بھر کے سوال میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، کیا صرف کھانا پینا جینا اور مر جانا ہی زندگی ہے؟ میرا رب کون ہے؟ کیا واقعی مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے؟ انسان کا دل ان سوالات سے کبھی خالی نہیں ہوتا، اور جب وہ ان کا جواب دنیا میں نہیں ڈھونڈتا تب وہ جواب برزخ میں سامنے آتا ہے۔ برزخ جوابات کی دنیا، وہاں جھوٹ کا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ سوال وہی ہوتے ہیں جو پہلے بھی پوچھے گئے تھے۔ من ربو کا، تیرا رب کون؟ مادینوں کا تیرا دین کیا؟ جواب اب زبان سے نہیں بلکہ روح اور عمل سے نکلتا ہے۔ تلاش کا راستہ کس طرف؟ دنیا میں کوئی شہرت ڈھونڈتا ہے، کوئی مال، کوئی محبت، مگر سب کی روح سکون کی تلاش میں بھٹکتی رہتی ہے۔ سچا سکون اللہ کی طرف لوٹنے میں ہے۔ تیری روح کا سفر جواب مانگتا ہے اور موت وہ دہلیز ہے جہاں ہر سوال حقیقت بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ برزخ تجھے جواب دیں تو خود اپنے سوالات کے جوابات تلاش کر لے۔ برزخ میں انسان کی روح قیامت تک ٹھہرتی ہے۔ سور اسرافیل جب تیزی سے بجے گا تو قیامت کی ابتدا ہوگی۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پورا کائنات ہل جائے گا، قبریں پھٹ جائیں گی، روح اور جسد پھر سے مل جائیں گے۔ ہر انسان اپنے اعمال کے ساتھ اٹھے گا، بے شمار لوگ مگر کوئی آواز نہیں۔
हर नफस अपनी फिक्र में होगा, सूरज के सर के ऊपर पसीने में डूबे हुए लोग। और फिर हिसाब की पुकार, वो लम्हा जहां कोई तर्जुमा नहीं होगा। तुझसे तेरा रब खुद सवाल करेगा। नामे अमाल जब किताबें उड़ेंगी, इस अजीम रोज नेक लोग अपनी किताबें दाएं हाथ में मजबूती से पाएंगे और पुरज़्म अंदाज में कहेंगे, लो पढ़ो मेरा नाम अमाल ए गुनहगार। बाईं जानिब से या पीछे से वो मजीद कहेंगे, काश मुझे मेरी किताब कभी ना मिलती, मिजान और पल सिरात की आजमाइश में तोले जाएंगे। नेकियां भारी हो तो जन्नत का रास्ता, गुनाह भारी हो तो जहन्नम का डर, पल सिरात नाकीली तलवार से बारिया।